नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जन्म कुंडली से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। ज्योतिष शास्त्र में फलित में आज बताया जाने वाला एक ऐसा सूत्र, वो सूत्र जिसे देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका है अपनी जीवन में उन्नति करेगा या नहीं करेगा, या उसके जीवन में स्थिरता ही बनी रहेगी। आसानी से हम पता लगा सकते हैं। ज्योतिष का यह वह सूत्र है जिसे बड़े बड़े ज्योतिषी, जो सिद्ध ज्योतिषी, जिन्हें हम त्रिकालदर्शी की भाई ये तो बिल्कुल वो ही बता देते हैं, वो लोग इन सूत्रों का इस्तेमाल किया करते थे। आखिर वह कौन सा सूत्र है? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव है। भाव बार के भाव महत्वपूर्ण है, हम इन्हें त्रिक भाव में गिनते हैं। यह भाव शत्रु भाव, रोग भाव, गुप्त भाव है। यानी कि ऐसा भाव जिसके रहस्यमयी भाव, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कुछ रहस्यमयी चीजें होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला भाव माना गया है। तो बताया गया है कि इन तीन भावों में यदि व्यक्ति के कोई ग्रह ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उन्नति नहीं करता, उन्नति नहीं कर पाता है। एक सामान्यतः जो उसका जीवन चलता है वैसा ही चलता रहता है, क्योंकि यदि इन भावों में ग्रह होगा तो व्यक्ति अवश्य ही अपने जीवन में उन्नति करेगा। कैसे? उसके पीछे का कारण यह सस्टेस है। यदि इस भाव से संबंधित व्यक्ति को परेशानी होगी, शत्रु बाधा होगी, रोग बाधा होगी, कई ऐसी चीजें होगी कि व्यक्ति उत्सुक रहेगा नई नई चीजों को जानने के प्रति, वो जिज्ञासा यदि व्यक्ति में होगी तो अवश्य ही वो अपने जीवन में उन्नति करेगा। क्योंकि शत्रु से बचाव के साथ साथ वो कुछ नई चीजें सीखेगा, कैसे उनको अपने नीचे दबाना है, कैसे परास्त करना है। हमेशा कुछ न कुछ दिमाग में उसके चीजें बनी रहेंगी, जिससे कि वह कहीं ना कहीं वहां पर भी उन्नति करेगा। रोग बाधा है तो समय पर ट्रीटमेंट करेगा, उससे बचाव के उपाय आदि करेगा। और भी कई अन्य चीजें से संबंधित यह भाव रहता है तो उन चीजों का व्यक्ति बचाव आदि करेगा। या उससे संबंधित समस्याएं होंगी तो अवश्य ही करेगा। यदि इनसे संबंधित समस्याएं नहीं होंगी तो व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलेगा, व्यक्ति का जीवन सामान्यतः ही रहेगा, उन्नति किस बात की होगी। ठीक इसी तरीके से अष्टम भाव, ये भी हम गुप्त भाव मानते हैं, दूर की चीजों को करने का भाव मानते हैं, जोखिम वाला भाव मानते हैं, जिसमें थोड़ा रिस्क होता है। अब भाई देखो, हम 4 सीढ़ी, हमें पता है कि हमने 4 सीढ़ी चढ़ी है, अब हम उससे 40 सीढ़ियां चढ़नी है, कभी हम चढ़े नहीं है। अब वो जोखिम है, 40 नहीं 20 ही मान लीजिए। अब हम ये मान के चले नहीं 5 में हम 5 ही चढ़ पाएंगे, खाली बेकार है चढ़ना। तो जोखिम अष्टम भाव है। अब यहां पर को कोई ग्रह होगा, पीड़ा देगा, तो व्यक्ति को छुटमुट कभी चोट लग गई, कभी कुछ लग गया, आदमी चल रहा होगा, डगमगाएगा तो संभलना सीखेगा, अगर कहीं पर फिसल रहा है तो बचाव सीखेगा, जब उसके साथ परिस्थितियां आएंगी ऐसी। तो ऐसे ही जोखिम, जब कुछ परिस्थितियां बनेंगी, जब ग्रह यहां पर होगा तो जोखिम लेगा व्यक्ति, क्योंकि ग्रह से प्रभावित है वो, ग्रह लेवाएगा उनसे। तो इस तो यहां पर को अगर यह कोई ग्रह ही नहीं हो तो व्यक्ति कहां से करेगा? न व्यक्ति को कोई छुटमुट समस्याएं आएंगी, ना वो संभलना सीख पाएगा, न वो जोखिम लेना सीख पाएगा, तो उन्नति अपने आप ही रुक जाएगी। इसी तरीके से द्वादश भाव, व्यय भाव, खर्च का भाव, हानि का भाव, जीवन में लाभ हानि कहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि बड़ी चीजें पानी है तो कुछ चीजें हमें खोनी भी पड़ती हैं। समय हो, त्याग हो, या कुछ धन रूपी हो, कुछ भी हो, खोना पड़ता है। तो इस भाव में ग्रह होगा तो व्यक्ति अवश्य ही उन चीजों से संबंधित रहेगा, तो वहां पर वो कुछ न कुछ वो सीखेगा, उन्नति जीवन में करेगा। नहीं होगा तो व्यक्ति खर्च ही नहीं करेगा, जो भी होगा मतलब सामान्यतः चलता रहेगा, तो वो सीख कहां से पाएगा? तो ये ज्योतिष के वो सूत्र हैं जो आपको बहुत कम देखने को सुनने को मिलेंगे। अन्यथा लोग केंद्र में ही ज्योतिष में बताए गए हैं, किंतु यह फलित के वो सूत्र हैं जो बड़े बड़े ज्योतिषी आजमाया करते हैं और सटीक यह फल देते हैं। यदि इन तीन स्थानों पर ग्रह ना हो तो व्यक्ति चाह कर भी उन्नति नहीं कर सकता, बिल्कुल आलसी निर्लज्ज किस्म का हो जाता है, वह स्थिर रहता है, वह जो चल रहा है चलते रहता है। यह बड़ी विशेषता है। इन स्थानों पर ग्रह होना अति आवश्यक है, एक ही हो, क्योंकि व्यक्ति कम से कम जोखिम लेना, समय पर सतर्क रहता है व्यक्ति, वरना बिना सतर्कता के चल रहा होगा, उन्नति कहां से करेगा?
तो और मनुष्य जीवन उन्नति का जीवन है। व्यक्ति यहाँ पर कोई नित्य नियत अपनी प्रगति करना चाहता है। जिस तरीके से उम्र बढ़ते रहती है, कद काठी बढ़ती है, बाल सफेद होते हैं, उसी तरीके से हर चीज की एक चीजें बनी हुई हैं। शक्र है तो बहुत अच्छी जानकारी यह थी। तो यदि आप लोगों को पसंद आई कि आखिर व्यक्ति वो कौन से लोग होते हैं जो चाह कर भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, या बिल्कुल निर्लज्ज हो जाते हैं, जिनके मन के अंदर से आकांक्षाएं नहीं होती हैं, किंतु फिर भी हम अंत में एक बात यह कहेंगे कि यहाँ पर को भी कुंडली विश्लेषण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर को इनकी स्थिति भी कमजोर, देखिए हमने बताया कि यह है, यहाँ पर ग्रह नहीं होना चाहिए, किंतु इनकी स्थिति भी यदि कमजोर हो तो अवश्य ही इस चीज को जानना चाहिए। तो यह जो जानकारी थी एक बहुत अच्छी जानकारी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि जब जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी मिलेगी। और वो लोग जो पूर्व में हमसे जुड़े हुए हैं और जिनके पास नोटिफिकेशन आदि नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत से लोगों की शिकायत है कि गुरुजी आपके जानकारी हमारे तक नहीं आ रही है, आप बना रहे हैं नहीं बना रहे एपिसोड, तो हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं। तो आप अवश्य ही ऐसे लोग अपना सब्सक्राइब बेल आइकन अवश्य ही चेक कर लें, उन्हें उसे ऑन कर लें, तो आप लोगों के पास भी जानकारी पहुंचनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ, कुछ ऐसे ही फलित के सूत्र के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।